अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मार्केटिंग का जो सेक्शन 2 है हमारा, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आज उसका पार्ट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये जिस वक्त इस बेसिकली तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सारी कहानी चलती है गूगल पे। जब कोई चीज़ सर्च की जाए तो हमारी कंपनी या हमारी वेबसाइट उस पर टॉप पे आती है या नहीं। ये सारा का सारा सिस्टम, ये कोशिश इसीलिए है। तो सर्च इंजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा डिज़ाइन होता है, जब हम सर्च करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, कैसा उसकी शक्ल होती है, क्या चीज़ें होती हैं, किस बेसिस पे होती हैं, थोड़ा आज उसको देखते हैं। तो उसमें जिस वक्त हम सर्च करते हैं तो पहले जो 4 रिजल्ट आते हैं वो पेड रिजल्ट होते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग जो है उस सिस्टम के तहत आते हैं पेड रिजल्ट। पेड या उसके ऊपर लिखा होगा स्पॉन्सर्ड। इसका मतलब है कि जिस कंपनियों के पास, जिन कंपनियों के पास या जिस भी कंपनी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है और वो बजाय इसके कि एसईओ कराए, मेहनत कराए, वो पैसा लगाकर अपना नाम जो है वो टॉप पे ले जाती है। अब ये पैसा जो है पे पर क्लिक की सूरत में किस प्लान के तहत दिया जाता है, उसको अगर आप जानना चाहें तो ads.google.com पे जाके उसकी तफसील भी ली जा सकती है। तो इसका मतलब जब हम सर्च करें गूगल पे तो जो रिज़ल्ट आते हैं टॉप पे, मोस्टली 4 रिज़ल्ट जिनके साइड पे स्पॉन्सर्ड या पेड लिखा हो, तो वो इस तरीके से अरेंजमेंट होती है उसकी कि गूगल को पे किया जाए और फिर वो आपकी कंपनी, आपके इदारे या आपकी वेबसाइट को उन 4 टॉप के नामों में या लिस्ट में डाल दे। इसके अलावा फिर उसके बाद कुछ जो रिज़ल्ट आते हैं, अगर ऐसा है कि जिसमें कंपनी की उस सर्च में कोई लोकेशन, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल या इस तरह की चीज़ें रिक्वायर्ड थी, तो फिर आपके लोकल रिज़ल्ट आते हैं कि जिसमें वो उसकी लोकेशन, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी। पहले के बाद ये दूसरा सर्च रिज़ल्ट के ऊपर जो दूसरी कैटेगरी है वो ये है। फिर उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो है आपके एफर्ट्स के साथ वेबसाइट को जो टॉप पे ले गए हैं, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर करके, मेहनत करके, फिर वो हिस्सा आता है उस लिस्ट का। पहली थी पेड, दूसरी थी लोकल, अब ये है तीसरी एसईओ। ये ऑर्गेनिक, ये जेन्युइन रिजल्ट्स हैं, पैसे दे के नहीं लगे, लोकल होने की वजह से नहीं लगे, ये एसईओ की वजह से लगे हैं। और ये कितने हो सकते हैं? ये 7 से 10 रिजल्ट होंगे इस कैटेगरी के। फिर मतलब इस वक्त हम लिस्ट के 3 हिस्से आ गए, पहला पेड, दूसरा लोकल और तीसरा ये एसईओ वाला। फिर उसके बाद दोबारा पेड रिजल्ट होते हैं, वो 3 तक हो सकते हैं। तो फाइनली वो जब आपने सर्च की गूगल पे, सर्च इंजन को यूज़ किया, तो जो लिस्ट आई वो इस शक्ल में होगी कि पहले 4 पेड या स्पॉन्सर्ड रिजल्ट, उसके बाद चंद एक लोकल सर्च के रिजल्ट, फिर एसईओ से हुए, प्रमोट हुए 7 से 10 ऑर्गेनिक जेन्युइन रिजल्ट्स, फिर उसके बाद दोबारा तकरीबन 3 पेड रिजल्ट आ जाते हैं। एसईओ का गोल क्या है? एसईओ का गोल ये है कि आपकी वेबसाइट को रैंक करे, रैंक करते करते इतने टॉप पे ले जाएं कि जो अभी हमने ये लिस्ट डिस्कस की जिसमें 7 से 10 एसईओ वाले वेबसाइटें थी पहले गूगल की सर्च के पेज पे, वहाँ पे आपका नाम आ जाए या आपकी कंपनी के वेबसाइट आ जाए। सॉरी, लेकिन इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि गूगल हमारी वेबसाइट्स को रैंक कैसे करता है। सर्च इंजन जो है, चाहे वो गूगल है, चाहे वो बिंग है या कोई और है, उसके पास एक अपना बड़ा ज़बरदस्त हथियार होता है या टूल होता है, औजार होता है, और वो है स्पाइडर्स, रोबोट्स, बॉट्स। ये स्पाइडर क्या करते हैं कि ये इनको गूगल हर एक करोड़ों अरबों जितनी भी वेबसाइट्स हैं दुनिया की, उन पे बेचता है। और ये स्पाइडर्स
या रोबोट्स या बोट्स जाके सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, सारा डाटा रीड करते हैं। इस स्टेज पे मैं उसको इकट्ठा नहीं कहूँगा, सारे का सारा डाटा रीड करते हैं। इस डाटा में चाहे कोई कंटेंट है, कोई वर्ड लिखा हुआ है, चाहे कोई तस्वीर लगी हुई है, कोई वीडियो लगी हुई है, वो सारे का सारा डाटा रीड करेगा, क्रॉल करेगा सारी वेबसाइट पे या उसके सारे पेजेस पे क्रॉल करेगा, रीड करेगा हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ को। फिर उस डाटा को जो उसने रीड कर लिया है कॉपी करेगा। तीसरी स्टेज पे, तीसरे स्टेप पे वो डाटा सेव करेगा। सेव कहाँ करेगा? डाटा सेंटर्स में, सर्वर्स में। जो गूगल ने सर्वर या डाटा सेंटर बनाए हुए हैं दुनिया में बड़े बड़े, ये आपको साथ तस्वीर नज़र आ गई होगी उस बिल्डिंग की भी, उस एक हॉल की जहाँ पे ये पड़े हुए हैं। फिर एक तस्वीरें क्लोजअप की हैं उन सर्वर्स की। वहाँ पे जाके उनको सेव कर लेगा डाटा को सर्वर्स के ऊपर। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो जिस वेबसाइट के लिए हुआ, फॉर एग्जांपल ali.com के लिए, तो अली साहब की जो वेबसाइट है या अली कंपनी की जो वेबसाइट है, ये सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया तो हम कहेंगे कि वेबसाइट इंडेक्स हो गई है, गूगल ने उसको इंडेक्स कर दिया है। जब गूगल क्रॉलर का वर्क, काम एक वेबसाइट पे कंप्लीट हो जाए तो वो इंडेक्स हो जाती है। इंडेक्स क्या होना? आमतौर पे इसको कहेंगे नंबर लग गया, सीरियल हो गया, सीरियल नंबर लग गया। अब वेबसाइट पे जब हम देखते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मोस्टली हमारी वो रिजल्ट आते हैं जिस पे हमने क्लिक करना होता है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है किसी एक वेबसाइट से या अलग अलग वेबसाइट से या दो तीन से। लेकिन वहाँ पे कुछ और डाटा भी होता है। वहाँ पे आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेज पे आप देखें तो ब्लू कलर में कि इतने रिजल्ट्स इतने सेकंड में, इतने ज़्यादा रिजल्ट इतने सेकंड में गूगल ने निकाल दिए। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा करोड़ों वेबसाइट्स उसने इंडेक्स की हुई थी, वो चूंकि उसके पास थी, वो डाटा उसके सर्वर में था। 38 सेकंड में उसने वो करोड़ों का डाटा निकाल के आपके सामने ले आया। उसने कहा कि मैंने चूंकि रीड किया हुआ है, आपने ये डाटा मांगा, तो मेरे जो रीड किए हुए डाटा में, मेरे सर्वर में ये डाटा उससे मैच करता है, मैं आपको दे रहा हूँ। सीक्वेंस वाइज उसने दे दिया। उसी तरह सीक्वेंस जो हमने पहले डिस्कस किया है कि सबसे ऊपर पेड स्पॉन्सर्ड होंगी, फिर उसके बाद लोकल होंगी, फिर उसके बाद एसईओ वाली, फिर उसके बाद चंद एक पेड। उस शक्ल में ये डाटा आ जाएगा और ये वो होगा जो गूगल ने इंडेक्स किया हुआ है और वो डाटा उसके सर्वर में मौजूद है। अब आपने एक वेबसाइट अपने ही बना के घर में रखी हुई है, लॉन्च नहीं की, ना ही उसको किसी ने रीड किया है, तो वो उसमें नहीं आएगी। लेकिन वो जो ऑनलाइन पड़ी है और गूगल उसको रीड कर चुका है, उसका क्रॉलर उधर से गुजर चुका है, सेव कर चुका है, सारा कुछ प्रोसेस मुकम्मल कर चुका है, तो वो अगर सर्च हुई है तो इसमें आ जाएगी। अगर अच्छी एसईओ हुई है तो इस फ्रंट पेज पे आ जाएगी। अगर आपने पेड है तब भी इसी पहले पेज पे आ जाएगी। अब ये लास्ट पेज, हमारी लास्ट स्लाइड, उस पे है कि उसको इंडेक्स कैसे करता है। इंडेक्स करता है उसके लिए आपने गूगल सर्च ऑपरेटर में एक कमांड लिखेंगे, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा गूगल कलरफुल वर्ड के साथ। इस ब्रैकेट में जाएंगे, साइट SITE साइट कॉलन ali.com, या यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है वो ले लें, या फॉर एग्जांपल साइट कॉलन honda.com। अब यहाँ पे जो रिज़ल्ट हुआ उसके ऊपर कुछ एरर आए हुए हैं, ये कोई प्लगइन का इशू है, ये जो भी है, लेकिन ये रिज़ल्ट उनका आ गया। इसका मतलब है ये वेबसाइट इंडेक्स हुई हुई है और जितने इसके पेजेस आएंगे वो सारे उसके पेजेस इंडेक्स हुए हुए हैं। हो सकता है एक आध पेज नया लगा है वो इंडेक्स ना हुआ हो, या चंद एक नए लगे हैं या चेंज हुए हैं वो इंडेक्स ना हुआ हो। बाकी जितने हो चुके हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे और ऊपर बता देगा कि इसके इतने पेजेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10,200 रिजल्ट आए हैं, तो 10,200 इस वेबसाइट के जो आपने ऊपर लिखी थी
site:/ali.com या site:/honda.com, उसके पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं। रिजल्ट आपके पास कितनी देर में आया? जस्ट 0.23 सेकंड में आपके पास ये रिजल्ट आ गया। 1 सेकंड में भी नहीं, 1 सेकंड के भी शायद 5वें हिस्से के पास। ये चूँकि थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें थी, इसलिए आज तक की ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे ताकि मज़ीद इसमें नॉलेज में आपके इजाफ़ा हो, बेहतरी आए। इसका लिंक ज़रूर अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ों से जिसको आप समझते हैं कि उसका फ़ायदा करना चाहते हैं आप हमेशा, तो उसको इस इल्म का उसके हवाले करके, ये लिंक उसके हवाले करके उसके इल्म में इजाफ़ा करने की कोशिश करें ताकि वो इन चीज़ों से कुछ सीख के अपना रोज़गार में बेहतरी ला सके, बढ़ा सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।